हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पार्ट टाइम करंट फीलिंग्स क्या है चेक करेंगे। व्यक्तिगत नाम मन में 3 बार ले लीजिए। रीडिंग को लाइक करिए ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। कलेक्टिव जनरल, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। दिल थाम के सुनिएगा, अच्छे माइंड से अच्छे मन से सुनिएगा। व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की ग्रज होल्ड किए बिना सुनिएगा, यानी कि अपने मन को बिल्कुल न्यूट्रल रख के आपको रीडिंग सुननी है। कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट। स्टार्ट कर रही हूँ। हर हर महादेव। आपका जो पार्टनर है मुझे फ्लॉड इंसान दिखाई देता है बहुत ज़्यादा। ये जो हैं दूसरों को दिखाते नहीं हैं। ये जो हैं वो कोई नहीं जानता सिवाय आपके। बहुत इनके करीबी लोग ही जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। अदरवाइज ये यूजुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड करके रहते हैं। ओके, हमेशा ये दिखाते हैं कि लाइफ में प्रिपेयर्ड हैं। आपका व्यक्ति हमेशा दिखाता है कि बहुत अच्छे हैं, लाइफ में प्रिपेयर्ड हैं, सही डिसीजंस लेते हैं, लेकिन बहुत इनसिक्योर इंसान है। एटलीस्ट जब आपके रिलेशनशिप की बात आती है तो मुझे व्यक्ति काफ़ी फ्लॉड, काफ़ी इसमें कमियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा कि ये प्रोजेक्ट करता है। यानी कि आप जब इनको दूसरों से डील करते हुए देखते होगे तो आप ज़रूर सोचते होगे कि देखो कितना नाटक चल रहा है, मुझे पता है असली में क्या इंसान है। होता है ना कई बार, क्या मन में ये सोचते हो कि अरे अरे देखो क्या नौटंकियाँ चल रही हैं, मुझे पता है क्या है ये, मुझे पता है ये क्या चीज़ है। दैट काइंड ऑफ इमोशन आई कैन सी। आपका व्यक्ति अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने इमेज मैनेजमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, या मैं आपसे कहूँगी किसी भी हद तक ये गए हैं, चाहे फिर आपको ब्लॉक करना, आपको इग्नोर करना, आपको घोस्ट करना ही क्यों ना हो। ऑल्सो ये व्यक्ति मुझे थोड़ा सा सेल्फिश भी दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेके, आपके और उनके बीच में रिश्ता है, इसको लेके हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा है। इनके लिए क्या सही है, इनके लिए क्या ठीक रहेगा, आप इनके लिए कोई चैलेंज, कोई रिस्क तो नहीं बन जाओगे। इन्होंने इन सब चीज़ों को सेंटर में रख के हमेशा इस रिश्ते को मैनेज किया है। ओके, बहुत ही स्कॉलरली कार्ड आ रहा है। मुझे लगता है अब लाइफ में आप या तो आगे पढ़ना चाहते हो या कोई अपस्किलिंग करना चाहते हो। यू वांट टू एनहांस योर करियर इन सम वे। आपके पर्सन भी फिलहाल अपने करियर पे मुझे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी फोकस कर रहे हो, जैसे कि मुझे लग भी रहा है इस कार्ड को देख के, तो मैं आपसे बोलूँगी इस एनर्जी को कायम रखिएगा। अंधेरा कायम नहीं रखना है, उजाले की ओर बढ़ना है। यानी कि इस चीज़ से फ़िलहाल रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इससे हटके अपने करियर पे अगर आप ध्यान देने के बारे में सोच रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन, कोई आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो, अ वेरी गुड टाइम फॉर यू शुड डू इट। मुझे अब्रॉड पे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, फॉर एनी स्टडीज़ और बेबी फॉर ओवरसीज ऑनसेट अपॉर्चुनिटी, वो आपको मिल सकती है अगर आप इसके लिए इस वक्त कोशिश करो तो। ओके, और देख लेते हैं। तो आप में से कुछ लोग अकल्ट, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये सब भी लर्न करने के बारे में, हीलिंग, रेकी, इसके बारे में भी आप में से काफ़ी लोगों का मन है सीखने का। काफ़ी लोग चाहते हो सीखना। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति काफ़ी मेटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक इंसान है। लेकिन इसके मन में जितना भी मेटेरियलिस्टिक ये क्यों ना हो, फिर भी इसके मन में आपके लिए बिगिनिंग में एकदम प्योर निश्चल प्रेम था, मैं नहीं कह सकती हूँ, शायद नहीं था, लेकिन इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने आपके साथ डेफिनेटली सच में एक संबंध प्यार का बनाया है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये धीरे धीरे आपसे जुड़े हैं। ओके, इनिशियली रिश्ता इन्होंने अगर आपको चेज भी किया है तो भी इतना ज़्यादा गहरा नहीं था। इन्होंने आपके साथ कनेक्शन इनका बनता चला गया है। अब देखो, कनेक्शन ना 2 वे कनेक्शन होता है। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ रिश्ते में आते हो, जो इंसान अपना 100% देने की कोशिश करता है, जैसे कि आप हो, या फिर कोई इंसान आपके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए कि उसकी ज़िंदगी आपके बिना कुछ रहे ही ना, जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस रिश्ते का होता है ना, तो सामने वाला इंसान भी उतना ही इन्वॉल्व इस रिलेशनशिप में हो जाता है। आपके व्यक्ति कुछ इसी तरीके से इस रिश्ते की जर्नी में आपके साथ इन्वॉल्व हुए हैं। So I will not say this love is fake. I will not say this person was a scammer. I will not say that this person just wanted to have some benefit out of this relationship and then didn't want to go ahead. ये ऐसे नहीं है कि ये कोई बेनिफिट के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में थे, किसी फ़ायदे के लिए थे। फ़ायदे के लिए होंगे, इनिशियली हो सकता है, बट इवेंचुअली मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति ने सच में आपसे प्यार किया है। लेकिन ये ना हमेशा सेंसिबल अप्रोच रखते हैं किसी भी लड़ाई में, झगड़े में। सेंसिबल क्या, सेल्फिश अप्रोच। हमेशा वो अप्रोच रखते हैं जिससे इन्हें फ़ायदा होता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस तरह के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं। देखो, आप एक ऐसी एनर्जी हो जो सेल्फलेस एनर्जी है। आप कोई हिसाब किताब नहीं रखते हो कि आपने इनके लिए कितना किया, कितने पैसे खर्च किए, आपका कितना समय गया, जबकि आपने एक ह्यूमंगस टाइम, मैसिव टाइम आपने इस रिलेशनशिप को दिया है, मैसिव एनर्जी दी है, अपना कमिटमेंट दिया है,
अपना कंपैशन काइंडनेस जो आपके पास था आपने सब आउटपोर किया इस रिलेशनशिप पे, सब दे दिया इस रिलेशनशिप पे। आप इस तरह के इंसान हो, ओके मतलब अगर देखा जाए तो योर इन्वेस्टमेंट इज मैसिव इन दिस रिलेशनशिप। दूसरी तरफ व्यक्ति ने एक एक कदम फूक फूक के रखा है, हमेशा हमेशा गुप्त रखा है, कई चीज़ों को आपसे छुपा के रखा है, कुछ चीज़ों को आपसे मिथ जैसे लगे हैं कई बार आपको, जैसे कि मिथ्या हो, जैसे कि ये है ही नहीं, जैसे कि आप इन्हें जानते ही नहीं हो। आप सोचो आप कैसी एनर्जी हो और ये कैसी एनर्जी हैं, राइट? फिर भी आपने इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की है, राइट? और आपके लिए ये रिश्ता इतना ज़्यादा पेनफुल इसलिए है, देखो 2 रीज़न से आपके लिए रिश्ता पेनफुल है। नंबर 1 ऑफकोर्स आपके व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, राइट? लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं है कि आपका व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, वो तो है ही, दैट इज़ द रूट कॉज। दूसरी वजह है आपका ओवर कमिटमेंट। जब आप किसी रिश्ते में ओवर कमिट हो जाते हो या ओवरली सेंसिटिव हो जाते हो तो उस रिश्ते से लगने वाली चोट बहुत भारी और बहुत तेज़ लगती है, सीधे ठक करके लगती है, राइट? किसी अनजान इंसान से लड़ाई हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा मुद्दा हो जाए, आप कुछ दिन में आके उस चीज़ को भूल जाते हो, समय उसको हील करता है। पर ये नहीं ऐसा कनेक्शन, ये कनेक्शन में आप इतने इन्वेस्टेड हो कि कई बार सोचते भी हो मूव ऑन कर जाओ, फिर लगता है कि नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली सच ये है कि आप मूव ऑन करना ही नहीं चाहते उस रिलेशनशिप से, सबकॉन्शियसली आप मूव ऑन नहीं करना चाहते उस रिलेशनशिप से। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपके पिछले कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑपोजिट ओपिनियंस की वजह से हुए हैं, यानी कि किसी बारे में ये कुछ और तर्क दे रहे हैं, आप कुछ और तर्क दे रहे हो, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रहे हैं, आप समझा के थक चुके हो इनको, आप शायद सही भी हो, लेकिन इनको क्योंकि इस जंग को, लड़ाई को जीतना है, तो ये व्यक्ति जस्ट वॉक अवे कर रहे हैं आपसे। और आपका व्यक्ति ना वॉक अवे भी ऐसे नहीं कर रहा है कि बस चला जाए ऐसे ही, कि बस चला गया, आपको खूब सुना के जा रहा है। कैसे? आपको ड्रामेबाज बता रहा है, बोल रहा है कि आप ड्रामा कर रहे हो, बोल रहा है कि आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, बोल रहे हैं या बोल रही हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, यानी आपको बता रहे हैं व्यक्ति वजह। जो मुझे विजन से कुछ राशियां पता चल रही हैं, एक तो मुझे वर्गो कन्या राशि बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, देन सिंह राशि, लियो, तुला यानी कि लिब्रा, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, पाइसेस यानी कि मीन राशि, ये मीन दिखाई दे रही है मुझे। लेटर एच, लेटर ई, लेटर पी, लेटर जी, लेटर टी, लेटर जे, लेटर के, लेटर एल, लेटर पी, ये मुझे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। बर्थ नंबर हो सकता है नंबर 5, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 18, ये कुछ बहुत नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। ओके, ये रिलेशनशिप ऐसी पड़ाव पे आ चुका है जहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेरी सेंसिटिव एंड टची, बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत सेंसिटिव हो इस वक्त, या तो रोए जा रहे हो, इनसे अगर कोई बात भी हो रही है तो रोना आपका पहले निकल जा रहा है। ये व्यक्ति भी सेंसिटिव हो रहा है फिलहाल आपको लेके काफ़ी ज़्यादा, जो ओवरऑल एनर्जी इस कनेक्शन की फिलहाल हो चुकी है, बहुत ओवरली सेंसिटिव है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे कुछ बातें खुल के करना चाहता है, ओपन हार्टेड टॉक एक आपके साथ चाहता है। अभी इसने आपको सिग्नल नहीं भेजा होगा, या भी हो सकता है इसने आपको बात बताई ना हो, लेकिन फिलहाल मुझे इनके माइंड में आपके लिए एक ओपन हार्टेड कन्वर्सेशन करने की चाहत दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपको मूडी मैसेजेस भेज सकते हैं बहुत, या हो सकता है भेज रहे हो आपको। एंड बाय मूडी मैसेजेस आई मीन अचानक से कोई हेटफुल मैसेज भेज देना, कुछ फालतू का फॉरवर्ड भेज देना, अचानक से कुछ अच्छा मैसेज भेज देना, मतलब आपको छोड़ भी नहीं रहा है, आपको मैसेज भेजने से भी नहीं रुक रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत टॉक्सिक मैसेजेस भेज रहा है जो आपका दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि यार इसको क्या है, वाई कांट दिस पर्सन जस्ट लीव मी अलोन। या फिर ये आपको बहुत प्यार भरे भेज रहा है कभी कभी, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो, फिर आप क्या, फिर टॉक्सिक, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहता है आपके साथ। ओके, बढ़ने भी नहीं दे रहा है ये आपको, बढ़ने भी नहीं दे रहा है ये आपको आगे। ओके, आप अटके हुए हो इसकी वजह से। और अगेन मैं ये बोलूँगी आपसे कि आप अटके हुए हो तो हम ये सारा ब्लेम भी आपके व्यक्ति पे नहीं डाल सकते हैं कि आप इनकी वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। बात ये है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो पर कर नहीं पाते हो, और आप कहीं ना कहीं ये सोच के बैठे हुए हो कि ये मुझे छोड़ दे। आप अपने आप से ये कह रहे हो कि ये मुझे छोड़ दे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा, या फिर आप ये सोच रहे हो कि ये मुझसे आके बार माफ़ी मांग ले, बस एक बार ये माफ़ी मांग ले, बस एक बार ये माफ़ी मांग ले तो मैं इसको छोड़ दूंगी। तो ये जो आप अपने आप को बार बार ये जो कुछ
बातें कह रहे हो ना कि ऐसा हो जाए तो मैं कर लूँगी, ऐसा हो जाए तो मैं कर लूँगा, यहाँ पे आप फंसे हुए हो। आपको ये, अगर जो लोग सीरियसली मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं ना, वो फिर ये नहीं सोचते, वो कर ही जाते हैं। तो आप बहाने ढूंढ रहे हो मूव ऑन ना करने के, ये हो रहा है आपके साथ। ठीक है, अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है आप दोनों का इतना गहरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन, जो कि आप लोग, आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने ही नहीं दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस होल सिचुएशन। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो एक सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस दिखाता है किसी व्यक्ति के साथ होता हुआ, जो उसके अंदर किसी बदलाव को लाने की वजह बने। जैसे कि आपके व्यक्ति को कोई सिग्निफिकेंट चीज़ अपनी लाइफ में आता हुआ बहुत जल्द दिखने वाला है। ओके, दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस, एनी काइंड ऑफ फेलियर, कुछ गलत हो जाए या इनको ये रियलाइज़ हो कि यार मुझे अपनी लाइफ में अब सिग्निफिकेंट चेंजेस करने पड़ेंगे, मुझे अपने व्यक्ति के साथ में रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड फ्रॉम माई लाइफ। मैं ये नहीं चाहता था अपनी ज़िंदगी से और ये हो रहा है, तो हो सकता है मेरी गलती की वजह से हो रहा, मुझे क्या बदलाव करना है। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे उनके अंदर आता हुआ लग रहा है। ऑल्सो योर पार्टनर विल ट्राई टू ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि ये कल परसों, नेक्स्ट डे, उसके बाद नेक्स्ट महीना, नेक्स्ट साल, ऐसी चीज़ों को डालते रहते हैं। इसकी वजह से भी आपका जो रीयूनियन है वो बढ़ता जाता है। मुझे लगता है कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को अब ये छोड़ने वाले हैं और अपने ओल्ड जो आपके लिए इनके जजमेंट्स हैं जिन्होंने ले रखे हैं आपके लिए, उनमें भी मुझे कहीं ना कहीं सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। पर ये सुधार कब हो रहा है? ये सुधार बैठे बैठे नहीं हो रहा है। ये सुधार तब हो रहा है जब कहीं ना कहीं रियलाइजेशन करा रही है ज़िंदगी, लाइफ रियलाइज़ करवा रही है इनको अलग अलग चुनौतियों, अलग अलग चैलेंजेस में डालकर, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है। ओके, संत नहीं है आपका व्यक्ति कि बैठे बैठे उसको ख्याल आ गया कि अरे मैंने तो कितना बुरा किया, चलो चलते हैं माफ़ी मांगने। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और आप भी जानते हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब ज़िंदगी के थपेड़े पड़ेंगे तब इनको रियलाइजेशन होगा। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए वाली बात रहेगी यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके व्यक्ति डिसीजन लेने के कगार पे हैं आपको लेके, और बहुत तेज़ी से अभी आपका रिश्ता में आगे चेंजेस आने वाले हैं। ओके, अभी तक हो सकता है कि आप बहुत टाइम से स्टक हो या कुछ आगे ना बढ़ रहा, ना वो बात करना आप बात कर रहे हो, एक गहरी खामोशी, एक बिल्कुल डार्क खामोशी आप दोनों के बीच में। ओके, आप भी बैठे हो, वो भी बैठे हैं, अगर कोई बात हो भी रही है तो नेगेटिव हो रही है, बेकार की हो रही है। मुझे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे भी शुरू होगी आपकी कन्वर्सेशन, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी पॉजिटिव भी होने लग जाएगा। इस तरह का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। और कार्ड कह रहा है कि इस बार अपने इंटेलिजेंस को चुनना, इमोशंस को नहीं। ओके, इस बार इंटेलिजेंटली रिश्ते में आगे बढ़ना, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना। बेसिकली आपको बैठ के ये सोचने की ज़रूरत है कि व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर, आपकी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं। ओके, आपको पूरा का पूरा एक बार सब रूट कॉज एनालिसिस, RCA करना पड़ेगा। ओके, सिर्फ उनकी वीकनेस ही नहीं देखनी है, अपनी वीकनेसेस भी देखनी है आपको। हम यूजुअली किसी भी फेल्ड रिलेशनशिप में या हम किसी भी ऐसे रिश्ते में जो कि ठीक नहीं चल रहा है, हमेशा सामने वाले की गलती खोजने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं ये साफ कह सकती हूँ कि यस, आपके व्यक्ति की मोस्ट ऑफ द टाइम गलती है, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश इंसान है। आपने ऑलरेडी इतना किया है कि सामने वाले से एक्सपेक्ट अप करना लाजमी है, लेकिन फिर भी गलतियाँ आपसे भी इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में काफ़ी हुई हैं। वो भी आपको एक बार ज़रूर से उसका RCA, रूट कॉज एनालिसिस, कि वो क्यों हुआ, क्या करना हुआ और आगे आप क्या कर सकते हो उसको अवॉइड करने के लिए, आपको करना चाहिए। अ टाइम ऑफ जॉयफुल एकम्प्लिशमेंट, अ ब्रिलियंट सक्सेस, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। यार यहाँ पे तो मुझे आपके करियर, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे इस व्यक्ति की तरफ से भी ऐसी कुछ बातें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि आपको ये फील कर रहा है कि चलो, ऑल इज़ नॉट गॉन, ऑल इज़ नॉट बैड। अभी आप अपने आप को बहुत नेगेटिवली सोच रहे हो अपनी सिचुएशन को, कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी तो किस्मत फूटी है, मेरे तो यही है, मेरे तो वही है। ये फूटी किस्मत वाला जो नैरेटिव है आपका, ये ख़त्म होने वाला है। अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अच्छी अच्छी आपको चॉइसेस देने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे मौके आपके पास आने वाले हैं। तो अभी आप ये दुख दरिद्र वाली स्थिति से, मानसिक स्थिति से बाहर निकलने वाले हो कि हाय ये नहीं होने वाला है अभी। ओके, एंड ऐसा करना भी मत। विक्टिम मेंटालिटी से जितना जल्दी बाहर निकलोगे ना, उतना जल्दी लाइफ को ठीक से जीना शुरू करोगे। विक्टिम मेंटालिटी में रहने वाला इंसान हमेशा लाइफ में स्टक ही रह जाता है। ओके, तो इसलिए आपके लिए ये मैं बता दूं बहुत क्लियरली है कि व्यक्ति की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वीकनेसेस नहीं देखो, वो भी ज़रूर देख लेना। ये रीडिंग थी, अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को आई होप आपने लाइक कर लिया है। ऑल्सो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हर हर महादेव।